कॉन्टैक्ट में हैं, राब्ते में हैं, तो सर आपके ख्याल में ये तकसीम मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है और फवाद चौधरी साहब का फिर क्या फ्यूचर है? देखें, अभी हमने ब्रेकिंग भी की कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी शानदार अल्फाज में मसला फ़लस्तीन SCO में उठाया और दुनिया की बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं कि जंगी जराइम, नस्ल कुशी, तमाम जो अल्फाज सख्त तरीन हो सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल के लिए इस्तेमाल की और सीज़ फायर की बात भी की। बहुत अच्छा किया कि मौका मिले तो आप जहां दुनिया में पहुंचे और आप बात करें। तो इसके साथ ही जो आज का सवाल है, अब उसमें मसला ये है कि आजकल बहुत सख्ती है, गर्मी की हब्स है और बिजली की हिद्दत में शिद्दत बहुत ज़्यादा बिलों से हो रही है। तो ऐसे में तफरीही प्रोग्राम जो है ना, ये शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी की सूरत में हमें मिल गया है कि थोड़ी बहुत गपशप भी लगा लें सीरियस के साथ साथ। के देखे ना, वो एक कभी वो कहता है हथनी की तरह दौड़ गए, कभी कहता है भगोड़े की तरह भाग गए, वो कहते हैं ये ड्राइवर लेवल है। मतलब ये PTI का ही लेवल है ना, आपस में उनके लीडर ने ही सारे ये लेवल इकट्ठे किए हुए हैं और हर पार्टी में इस तरह के लेवल जब लड़ाई होती है तो बहुत लेवल से नीचे गिर के करते हैं। फवाद चौधरी बिल्कुल भाग रहे हैं, डेस्परेट हैं आने के लिए कि पार्टी में रास्ता बने। और आज आपको पता ही है कि जिन दो ग्रुपों को बुलाया था मिलने के लिए, वहाँ फिर वो जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी से वो खान साहब से आज मुलाकात नहीं कर सके, बल्कि वो 2-2.5 घंटे बैठ के कोई तानो तशनी करके उनको टाउट शाउट कह के, आजकल टाउट कह रही है ना PTI हर एक को, कभी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट कह देते हैं, आज वो सुपरडेंट जेल को टाउट कह रहे हैं। तो ये तो इनकी मर्जी है ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्हें अदालत तो बाकियों पे लगती है ना, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब पे लगती है, इन लोगों पे नहीं लगती। ये मुबर्रा हैं, मासूम अनिल खता हैं, इनके लिए तमाम चीज़ें माफ़ हैं और ये जिसको चाहें जो कह दें रगड़ दें। अब देखें आपस में भी वो कहते हैं ना कुत्ता छिक्की हुई है, मतलब क्या ये गुफ्तगू है, क्या इनका है, रोज़ाना की बुनियाद पे कभी बच्चों पे चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे चले जाते हैं। तो खान साहब को फैसले करने चाहिए ना। खान साहब फवाद चौधरी को भी मैसेज दे रहे हैं, खान साहब शेर अफजल मरवत को भी जेल में कह रहे हैं कि ये बाजवा से मिला हुआ था। तो खान साहब तो हर मिलने वाले को एक नई वो चूरन की फक्की देते हैं कि भाई ये जाके इस्तेमाल करो मार्केट में। खुद अमरीकी फेंके और अब अमरीकियों से मदद मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकली तो खान साहब का दाव लगा हुआ है कि जब तक उनकी पब्लिक में ये आवाज़ मौजूद है, जाहिर है कि हुक्मरान ऐसे काम कर रहे हैं कि वो आवाज़ कम होने की बजाय बढ़ रही है उनकी, क्योंकि जाहिर है महंगाई से कोई ये तो नहीं कह सकता ना जी कोई बहुत अच्छे लफ्ज़ों में कोई याद करे, बुरे तरीन लफ्ज़ों में लोग याद करते हैं। जब बच्चों के लिए खाने पीने की ना हो, सेहत ना हो, एजुकेशन ना हो, तो वो क्या कहेंगे, उसमें वजाहतें फिर काम नहीं आती। तो इनका काम जिस तरह PTI के दौर में खुद PTI अपनी दुश्मन बनी हुई थी, आज PMLN की हुकूमत के अपने जो ज़ुआमा हैं वो अपने दुश्मन बने हुए हैं। तो लिहाजा लोगों ने भी बात करनी है, मीडिया ने भी बात करनी है, इसमें कोई ऐसी वो है नहीं बात के PTI जो है वो क्या करे, उनको ये नहीं समझ आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला हो गया ट्रिब्यूनल्स का, और जिस जज साहिबा को जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने जा रही हैं, उस पे इन सब के वो जजेस भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं, जिस पे आजकल PTI बड़ी खुश है। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, सब ने मुत्तफ़िका तौर पे जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। और वही जजेस बैठ के कमेटी भी बनाते हैं जज की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा जी ये वो जैसे उमर अता बंदयाल के दौर में था ना कि हम ख्याल बेंच, हालांकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आज चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही, 3 रुकनी कमेटी ही फैसला करती है कि किस बेंच में कौन होगा। अकेले चीफ जस्टिस उस सवारी पे सवार नहीं हो सकते, वो 3 रुकनी कमेटी करती है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अभी आप और हम देख रहे हैं कि वो सेनेट से भी जो बिल है वो पास हो गया है और कानून बन जाएगा जो सदर पाकिस्तान साइन कर देंगे। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल आपसे, बैरिस्टर अली जफर जो दावा कर रहे हैं कि रिहाई करीब है बानी PTI की, तो फिर क्या ये भी एक कड़ी हो सकती है फवाद चौधरी, क्योंकि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं फवाद चौधरी आएगा तो फिर बाकी लोग भी आने चाहिए, अली जैदी को आना चाहिए, इमरान इस्माइल को आना चाहिए, मुफ्ती महमूद को आना चाहिए। देखें ये जितने लोग हैं जाहिर है एक प्रेशर में तो गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनमें से फ़ारूक हबीब वाहिद आदमी थे जिन्होंने बराह रास्त इमरान खान पे बहुत दशनाम तराजियाँ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी सब ने कोई पार्टी छोड़ गया, कोई डर गया, कोई बयान दे दिया कि मैं 9 मई से लातल्लुकी का इख्तियार करता हूँ, फलां करता हूँ। किसी ने इमरान खान पे तनकीद नहीं की थी, इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए थे जिनके आप नाम दे रहे हैं। लेकिन अब वो सब चाहते हैं कि वापसी हो। अब ये पार्टी के लीडर नहीं फैसला कर रहे हैं ना, बाकी तो जाहिर है कि अब वकला के हाथ में मौजूद है सारी की सारी कहानी। अली जफर लीडर बने हैं तभी जब आगे आए, हालांकि उनका सियासी बैकग्राउंड भी है और वकालत तो उनके घर की
मतलब कोई इशू ही नहीं है। एसएम जफर साहब मरहूम वो भी सारा कुछ लेके चल रहे थे, ये भी चल रहे हैं। लेकिन सारे वकला जब आए, आज आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। वो शहबाज गिल साहब अमेरिका से मशवरे दे रहे थे कि नियाजुल्लाह नियाजी को भेजो ताकि वो चीफ जस्टिस साहब के होश में ठिकाने में लाए। तो वो जब लेके आए तो सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि नहीं, मुझे तो चीफ जस्टिस पे इत्मीनान है। उसके अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है सबकी आपस में कि भाई इन्होंने तो सारा केस ही बुलडोज कर दिया। तो लीडरशिप के वहां बैठ के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चूरन बेचने से, देने से ये हाल हुआ है कि हर तरफ अफरा तफरी पड़ी हुई है। मकबूलियत अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। बरकरार कैसे रखेंगे, चलेगी कैसे, ये सवाल है। जी आया साहब। अच्छा, पहले तो वो चूंकि वो एक और कानून पास हो गया, उसकी आपको भी मुबारक हो। रिटायर्ड जज अब फैसले सुन सकेंगे। और काजी साहब तो चूंकि आइन और कानून के खिलाफ जाते ही नहीं है। और बड़ी दिलचस्प टाइमिंग है, क्योंकि जब पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उससे बहुत परेशान थी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि बहुत फिर आराम से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और उसके बाद फिर वो जज साहब आप चूँकि आ गई हैं, टाइमिंग अच्छी है, ज़बरदस्त है। आज वो एडजर्न भी हो गया, अब उनसे मुशावरत का भी कह दिया गया। और उसके बाद अगर कोई फैसला ऐसा नहीं भी आता तो कानून तो मौजूद ही है काजी साहब के लिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। क्योंकि उनका जुर्म सबसे बड़ा ये था, वो जो ट्राइब्यूनल बने हुए थे वो कह रहे थे भाई फॉर्म 45 ओरिजिनल ले आओ, और ठीक है तुम हम मान लेंगे, तो फैसला तुम ठीक जीते हुए। लेकिन फॉर्म 45 पे अगर बात चलती गई तो फिर आपको पता ना कानून साजी और भी होनी है, कोई शायद कोई एक्सटेंशन का भी सीन बन जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो कानून साजी और अरकान कम ना हो। अब मैं आता हूँ फवाद चौधरी और बशीर अफजल मरवत को मेन आपने वो रखा ना, वो एक मौला जट और एक नूरी नाथ। अब पता नहीं इसमें मौला जट कौन है, नूरी नाथ कौन है। फवाद चौधरी साहब जितनी देर जेल में रहे उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई थी अपने कप्तान के साथ। और शेर अफजल मरद तो पहले दिन से आपको पता मार धाड़, एक तो उनसे सीखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जी वो भागने का भी कोई तरीका होना चाहिए, एक तो भागने का तरीका उनसे सीखना चाहिए लोगों को, जिन्होंने ज़ाहिर भाग तो जाना होता है, दौड़ लगानी होती है। और वो जो कह रहे हैं कि जी वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के साथ नजर आए थे फवाद चौधरी, तो वो शौक भी उन्होंने दे दिया था। वो पहले मुंह पे हाथ रख के फिर पीछे बैठ के। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिन हालात से गुजर रही है उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाना कोई गैर मामूली चीज़ें नहीं है। ये बातें होती रहती हैं। ये बहुत से लोग दबे लफ्ज़ों में ये बात कर रहे थे कि मौजूदा लीडरशिप जो है पीटीआई की वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। अब फवाद चौधरी ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है। मतलब सियासतदान ने ज़ाहिर अपनी दोबारा अहमियत कैसे बनानी है, जब तक वो कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेगा उसकी दोबारा अहमियत नहीं बनेगी। आप देख लें, आपको भी सवाल रखना पड़ा और चैनल्स के लिए भी हॉट केक बने हुए हैं फवाद चौधरी साहब। वो इसी वजह से बने हुए हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल मेन एम उनका यही है। और इनको जो इस वक्त ज़ाहिर जो सिस्टम चला रहे हैं सिलसिला, उनको ये खौफ हो गया कि वो फवाद चौधरी जैसा कोई बंदा आ गया तो ज़ाहिर है वो एक पुराना घाघ सियासतदान